मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को गोबर खरीद की राशि, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को लाभांश राशि समेत गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादक आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के द्वारा जो काम किया जा रहा है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे कुल मिलाकर आदिवासी समाज के लिए हो, ये जो उनका एक नया काम है गोधन योजना, स्व सहायता योजना और उनको राशि वितरित करना, आने वाले कल में जो चुनाव है 2023 में क्या मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो गोधन न्याय योजना है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा अगर बात की जाए फिर गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण तो लगभग 5 करोड़ की जो आज राशि है वो अंतरण कर दी गई है और उन लोगों को खुशहाल की एक कामना करने वाली, चाहे अभी जो फसल कट करके जो तैयारी हुई है उस जो राशि मिलेगी निश्चित तौर पे गेहूं उत्पादन से लेकर के तमाम अगर तिलहन की जो खेती करने वाले हैं उनके लिए मुख्यतः साबित होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गन्ना की जो खेती करने वाले हैं और जो उनको राशि अंतरण करने की बात जो निकल करके सामने आ रही है तो निश्चित तौर पे ऐसे किसानों को भी सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। इसके अलावा जो गोबर विक्रेता हैं जिनको 180 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है और निश्चित तौर पे जो गोबर खरीदी की जा रही है महिला स्व सहायता समूह द्वारा निश्चित तौर पे एक मील का साबित भी हो रही है। इसके अलावा जो कंपोस्टिंग जो खाद जो निकल करके सामने आ रही है और गोबर जो खरीदी की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं राजस्व की आय हो रही है और जो गौठान है उसको लेकर के एक अलग से मंशा भी बनती जा रही है। कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है उनके हित के लिए हो रहा है, क्योंकि देखने को यही स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरीके से जो कंपोस्टिंग जो खाद निकल करके सामने आ रहा है उससे उत्पादक क्षमता जो है किसानों के लिए दुगने होती जा रही है। अगर बात की जाए किसान जो है वो निश्चित तौर पे गौठान से 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जो गोबर खाद खरीद रहे हैं उससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जा रही है और किसानों के लिए लाभ हित भी है और आमजन जो उसका भोजन भी ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल लाभकारी रहता है और रासायनिक खाद से दूर रहता है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि भी है और किसानों के लिए हित में भी हो रहा है। और इसके साथ साथ 2023 की जो चुनाव है तो इसमें भी गोधन न्याय योजना और गौठान से जो गोबर खरीदी की जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पे मिल के साबित होने की जो तैयारी है और निश्चित तौर पे देखने को मिल रही है। जी वहीं अखिलेश, आपने जिक्र किया गोधन योजना की। गोधन योजना से जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो गोबर की खरीदी करते हैं, उसके बाद उनका पेट भी चलता है और सरकार को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिले हैं जहां पर आज भी जो वहां पर नक्सलवाद है वो हमलावर है, लेकिन इस योजना के आने से क्या गरीब तबकों में, किसानों में कुछ राहत तक पहुंची है? देखिए, हम लोग गौ माता मानते हैं और गौ की सेवा करने हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। तो निश्चित तौर पे इस जो गौ सेवा है आज भी लगातार जारी है। चाहे नक्सल क्षेत्र की बात की जाए वहां भी अब भी एक डेयरी बना करके और डेयरी बनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो निश्चित तौर पे इस जो योजना चली आ रही है उससे सबसे ज्यादा लाभ इस वंश को मिलते जा रहा है जो गोबर की खरीदी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो नक्सल क्षेत्र में जो डेयरी बना करके रखे हैं उनके द्वारा बकायदा गोधन की जो पालन है वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो गोबर खरीदी की जा रही है और गोबर बेचने की जो प्रक्रिया है अब भी जारी है। दूध से तो पैसा कमा ही रहे हैं नक्सल क्षेत्र के जो वासी हैं वो निश्चित तौर पे गोबर बेच करके भी पैसा कमा रहे हैं और अब निश्चित तौर पे गौमूत्र बेच करके पैसा कमाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार एक मंशा बना करके रखी है और कहीं ना कहीं हम आसपास अपने देखते हैं कि गौ माता खुले में विचरण कर रही है तो इसके ऊपर भी लगाम लगाई जा रही है।
और नक्सल क्षेत्र में इस मंशा के साथ में आगे बढ़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं डेयरी प्रतिभागियों को एक नए विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। चाहे वहां की प्रोत्साहन की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पे यहाँ एक भी जो आदिवासी है वो निश्चित तौर पे गौ पालन करने के लिए उत्सुकता है, और इस गौ पालन से लेकर के उन लोगों को जो लाभकारी हो रहा है उससे ज्यादा सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये प्रभाव निश्चित तौर पे 2023 में देखने को मिलेगा जब चुनावी समीकरण तैयार होगा, क्योंकि वहां के जो रहवासी हैं उनको तेंदू पत्ता खरीदने से लेकर के अन्य तमाम जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन अब जो गौ पालन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़े उत्साह की बात निकल करके सामने आ रही है। जी रवि। अखिलेश साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी साझा की। वहीं आपको बता दें, गोधन योजना समेत तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लेकर गरीब तबके के लोगों के पास, किसानों के पास उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं। अब ये समय बताएगा 2023 में सीएम बघेल के इन योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिलता है।